जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में ले चलते हैं जो सनातन हिंदू परंपरा से संबंधित है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि ऋषि महाराज आए हैं, मुनि आए हैं, साधु आए हैं, सन्यासी आए हैं, परंतु हम हिंदुओं को यह मालूम नहीं होता है कि कौन ऋषि, कौन मुनि, कौन साधु और कौन सन्यासी। सभी को एक ही जैसा समझते हैं। कुछ लोग एक साथ बोलते हैं कि साधु सन्यासी आए हुए हैं, तो साधु अलग हो गए, सन्यासी अलग हो गए, ऋषि मुनि अलग हो गए। ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं। तो हमारी इस संस्कृति में जो परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यता है, प्रथाएं हैं, उसमें ऋषि मुनि, साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, इन सबका अलग अलग महत्व बताया गया है और इन सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा महत्व है। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं कि ऋषि मुनि, साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, यह सब हमारे समाज को, मनुष्यों को सही राह पर ले जाने का काम करते हैं। वे अपने साधना के बलबूते पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान आम पब्लिक को देते हैं, आम लोगों को देते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। आज भी हम देखते हैं, जब हिमालय की कंदराओं में जाते हैं, ऋषिकेश से ऊपर चढ़ जाइए पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, तो वहां पर हमें बहुत सी गुफाओं में साधु संत मिल जाते हैं, ऋषि मुनि मिल जाते हैं। ये इनका एक ही काम होता है, धर्म करना, बस जप करना, ईश्वर में लीन रहना, हवन पूजन करना। इन्हीं को ही समाज के लोग ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी इन नामों से पुकारते हैं। परंतु बेसिकली सब में कुछ न कुछ अंतर अवश्य है और ये जितने भी हैं, ये सब भौतिकवादी सुख को त्याग करते हैं। कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं जिनने गृहस्थ जीवन भी बिताया है, बच्चे भी पैदा किए हैं, उन्हें ऋषि मुनि कहा है। तो हम आपको आज इन्हीं गहन रहस्यमय ज्ञान में डुबोने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी कौन होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष हमेशा ऋषियों का देश रहा है। हमारे यहाँ पे ऋषि परंपरा भी रही है और आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं। ये जो गोत्र चलती है, ये गोत्र ऋषि मुनि के नाम से ही चलती है। तो ऋषि जो है वैदिक परंपरा से लिया गया एक शब्द है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन कर रहा है और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए हैं, उनके गुण अर्थों को समझाने वाला, समझने वाला और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उन अनुभव को प्रकट करने वाला ऋषि कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऋषि मुनि का मतलब क्या होता है। ऋषि का मतलब यानी ऋषि ऐसे व्यक्ति है
जिसने अपने साधना के बलबूते पर, अपनी तपस्या के बलबूते पर बहुत सारी अदृश्य चीजों से मुलाकात की, उनको अनुभव किया और फिर उनको समाज के लिए लिख करके चले गए। उन रहस्यमय चीजों को वो ऋषि कहलाए। ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा जो ब्रह्मांड में बहुत से मंत्र घूम रहे हैं, उन मंत्रों को देखने वाले हैं, और उनने जो देखा वह लिख दिया। मंत्र की रचना करने वाला कोई और था। और कुछ कुछ जगह ये सा भी देखा गया है कि ऋषि मुनियों ने कुछ रचनाओं की रचना भी की है। तो ऋषि शब्द जो है, ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। और ऋषियों के प्रकाशित जो कार्य हैं, उनको आर्ष कहा जाता है। दृष्टि यानी नजर भी ऋष से ही उत्पन्न हुआ है। तो देखना होता है जो बेसिकली, इसलिए पुराने ऋषियों को युग को दृष्टा माना जाता था, यानी वो देखते थे, थर्ड आई। वे आत्मज्ञान का दर्शन कर लिए गए व्यक्ति को ऋषि कहा जाता है। अपने योग परंपरा से जड़ और चैतन्य को भी देखने में वह सामर्थ्य थे। भौतिक पदार्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपी हुई ऊर्जा को भी वह देखते थे। तो ऋषियों के प्रकार, जैसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं। ऋषि का अर्थ स्थान तपस्वी और योगी श्रेष्ठ से होता है। ऋषि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजश्री। अब ये बहुत से शब्द आपने पहली बार सुने होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है पुराण पढ़ने का, स्वाध्याय करने का समय नहीं है, जप तप करने का समय नहीं है, योग करने का समय नहीं है, और तीसरी आंख से दर्शन करने के लिए आपके पास आत्मज्ञान नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने प्रकार के ऋषि होते हैं? तो इन सब ऋषियों में भी अलग अलग परंपरा है। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजश्री, ये सब ऋषि हैं। तो इस प्रकार से ये सप्त ऋषि कहलाए। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुतर्षि और राजर्षि, ये 7 हैं। अब सप्त ऋषि में अलग नाम है। पुराणों में जो बताया गया है उसमें सप्त ऋषि का केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, इनका वर्णन है पुराणों में। ये भी ऋषि हुए। इसी तरह बहुत सी जगह अलग अलग किताबों में सप्त ऋषियों की अलग अलग सूची भी मिलती है। कई बार अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि, कोत्स ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि, अंगिरस ऋषि, ये भी बताए गए हैं। ये भी 7 हैं। और कहीं कहीं पर बोला गया है कि साहब कश्यप ऋषि,
अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, इनको सप्तऋषि कहा गया है। यानी अलग अलग किताबों में, पुराणों में सप्तऋषि के नाम भी बदल दिए गए हैं। तो ये तो ऋषि मुनि है, ऋषि हैं। अब हम आते हैं मुनि के ऊपर। मुनि भी एक तरीके के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। न उनमें राग होता है, न द्वेष होता है। अब राग द्वेष का मतलब आपको समझना पड़ा पहले तो, कि राग क्या होता है और द्वेष क्या होता है। किसी से प्रेम मोहब्बत करना उसे राग कहते हैं, और द्वेष का मतलब होता है किसी से जलन रखना, शत्रुता रखना, उसे द्वेष कहा जाता है। मुनि के बारे में अन्य एक किताब में लिखा है कि जिसका चित्त यानी मन दुख से दुखी नहीं होता है और जो सुख की इच्छा नहीं करते हैं, जो राग से, प्रेम यानी कि भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत जो हैं मुनि कहलाते हैं। मतलब जहां पर राग द्वेष होता है वहां पर ऋषि मुनि आ जाते हैं, ऋषि आ जाते हैं, परंतु जहां पर राग द्वेष का अभाव हो जाता है वहां पर मुनि कहते हैं। उनको क्रोध नहीं आता है। मुनि शब्द मौन से बना है, मौनी से बना है, शांत या न बोलने वाले। बहुत से ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल या पूरी जिंदगी भर मौन रहने की शपथ ले लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। पुराने समय में मौन रहने को भी एक साधना कही जाती थी, एक तपस्या कही जाती थी, और बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और इसी से उन्हें तीसरी आंख प्राप्त होती थी। तो जो ऐसी साधना करते थे मौन व्रत वाली, उन्हें मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो मनुष्य अंतरात्मा से, मन से हर सांस में ईश्वर का जाप करते रहते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, जैसे नारद मुनि, उन्हें भी मुनि शब्द कहा गया है। मुनि शब्द का जो है चित्र, मन और तन से गहरा संबंध होता है। ये तीनों ही शब्द जो है मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। जो चीजें उज्जवल है, आकर्षक है, आश्चर्यजनक है, वे चित्र हैं। संसार की लगभग सभी चीजें चित्र के अंतर्गत आती है। और मन कई अर्थों के साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है, और मनन करने वाले ही मुनि कहलाते हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है, इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी भी मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है,
तन को सक्रिय करना या जागृत करने वाले योगियों को मुनि कहा जाता है। तो अब यहां पर 3 चीज आपके समझ में आना चाहिए कि तंत्र शब्द जो है तन से संबंधित है, मंत्र शब्द मन से संबंधित है, इसलिए ये मंत्र और तंत्र अलग अलग है, परंतु है मुनि का ही रूप। जैन ग्रंथों में भी मुनियों की चर्चा की गई है, जो सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ईर्ष्या, भाषा, आहार शुद्धि, इन सब का ध्यान रखते हैं, उन्हें भी मुनि कहा गया है। यानी कि 24-28 गुण कम से कम बताए गए हैं मुनियों के। यदि उन 24-28 गुण को जो पालन करता हो वह मुनियों की श्रेणी में आता है। बहुत गहरा विषय है। तो मुनि परंपरा में संबंध रखते हैं, किंतु मंत्रों का मनन करने वाले हैं, अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। और साधु कौन होते हैं? किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। तो ऐसी अलग अलग व्याख्या है, इसके लिए आपको गहराई में जाना होगा और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ऋषि कौन, मुनि कौन, साधु कौन और सन्यासी कौन। बाकी इसमें कुछ जगह बैरागी शब्द भी यूज है कि बैरागी भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं। तो इन सब की चर्चा आगे अन्य प्रवचन में आप सुनेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।